नमस्कार। मैं जम्मू कश्मीर से अनिला सिंह चाड़क आपके समक्ष व्यंग प्रस्तुत कर रही हूँ। कोरोना का रोना। कोरोना का रोना कण कण में व्याप्त है। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं ही। कोरोना ने भी अपनी बुद्धि पर जोर डालकर ये फैसला लिया कि क्यों ना मेरा भगवान जी के साथ कंपटीशन हो जाए कि कौन कण कण में कितना व्याप्त है, और वह उनके साथ साथ व्याप्त हो गया। वैसे भी कोरोना में ईश्वरी गुण मौजूद हैं, पर लगता है वह ईश्वर से भी कंपटीशन में जीत गया। मानव तो मानव, ईश्वर को भी लॉकडाउन पूजा घरों में बंद करवा दिया। खुद तो चढ़ावा लेता नहीं है, ईश्वर के लिए भी प्रसाद चढ़ावा बंद करवा दिया। खुद विचर रहा है सरेआम, यहाँ तहाँ जाने कहाँ। भगवान के सिर पर एक क्राउन था, ये शरीर पर अनेक क्राउन लेकर घूम रहा है। जो लोग गर्मियों में भी नहाने से परहेज करते थे, उनके अंदर डर व्याप्त करके नहलवाने पर मजबूर कर रहा है। वैसे भी इंसान ने जितने काम किए हैं वो डर कर ही किए हैं। भक्ति जैसे काम भी वो डर कर ही करता था कि कहीं भगवान का प्रकोप न हो। मंदिर में तो क्या, अगर वह भगवान जी की गली से भी गुजरता है तो अपने कानों को दोनों हाथों से बार बार खींचता है। जितनी जोर से कान खींचेगा तो समझना उतने ज़्यादा पाप करके आया है। कोरोना शायद कई सदियों से मानव की गतिविधियां देख रहा था कि कैसे मानव ने भगवान को भी अपनी गिरफ्त में ले रखा है, और भगवान बहुत मजबूर है क्योंकि वह उनके आगे खाद्य सामग्री का इतना बड़ा ढेर लगा देता है कि भगवान जी की आंखें छिप जाएं और कुछ देख ना पाएं। जब तक बेचारे भगवान खाने की तैयारी करें, तब तक चढ़ावा किसी और पर चढ़ाई कर दे। जहाँ तक डर की बात हो रही थी, इंसान डर डर कर ही जी रहा है। पैदा होते ही माँ बाप का डर, बास का डर, नौकरी का डर, और अब कोरोना का डर। नौकरी में भी जब वह बास के समक्ष अति भक्तिमय हो जाता तो उस भक्ति का जन्म भी डर से होता है। रामायण और कृष्णा जैसे सीरियल देखे जा रहे हैं, कोरोना के डर से देखे जा रहे हैं कि भक्ति करते देख कोरोना को उन पर तरस आ जाए और वे रफू चक्कर हो जाए। कुछ देश जो परमाणु बम बना कर बैठ गए थे और एक दूसरे पर फोड़ने की धमकी देते थे, आज एकांत में कोरोना के डर से अपना सिर फोड़ रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर कोरोना ने ही आना था हमें नष्ट भ्रष्ट करने, तो इतने वर्षों एटम बम बनाने में पसीना बहाने का क्या मतलब। एटम बनाने से तो अच्छा था भूखे गरीब लोगों को भरपेट भोजन करवाया होता, तो वह कम से कम भरे हुए पेट से तो मरते, यूं पटरियों पर भूखे न मरते। वैसे कोरोना जी, हम तो यही कहेंगे, अपना डर यूं ही बनाए रखिए। हमें मालूम है आप मेनका गांधी की तरह जानवरों के हित में लड़ रहे हैं। कितनी खूबसूरती से आप जानवरों और परिंदों को स्वच्छंद विचरण करवा रहे हैं और मानवों को शिक्षों से बाहर झांकने पर मजबूर कर रहे हैं। मोर स्वच्छ सड़कों पर नाच नाच कर अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। स्वच्छ नदियाँ कल कल बहती जा रही हैं। हमारी सहेली कल बता रही थी कि सुना है कोरोना उन्हीं को काटता है जिसने बुरे कर्म किए हों। अब तक वो अपने अच्छे कर्म का ही बखान करती थी, पर कोरोना के डर से उन्होंने अपने बुरे कर्मों पर भी नज़र दौड़ाई है। अंत में कैलकुलेशन करके पता चला कि बुरे कर्म अच्छे कर्मों पर भारी पड़ गए। अच्छा कर्म तो एक भी न मिला। तब से वे अर्थ विक्षिप्त अवस्था में अच्छे कर्म करने की तलाश कर रही हैं, पर उन्हें नहीं मिल रहे हैं। वैसे कोरोना जी, आप धन्य हैं। आपको पता था कि ये संसारी जीव सब भूत है। बातों से नहीं मानते, लातों से ही मानते हैं। इसलिए लाते मारने की प्रक्रिया को जारी रखिए और इस अभियान को आगे बढ़ाइए। वैसे आपसे हम भी बहुत भयग्रस्त हैं। माँ कहती है मरते समय जिसका ख्याल आता है इंसान उसी के घर जन्म लेता है। आजकल दिन रात आप आंखों के आगे मंडराते रहते हैं, कहीं आपकी ये खूबसूरत शक्ल देखते देखते आप ही के घर जन्म न ले लें। वैसे मरने से हमें याद आया कि बरसों से हम सपना वाले बैठे हैं कि मरने के बाद हमें तगड़ी सी भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाए, पर आपके अत्याचारों से तो लगता है सबके चेहरों पर भावों का अभाव रहेगा और शब्द भीनी भीनी
को तो डिक्शनरी से निकाल ही दीजिए। भाव के बिना भीनी भीनी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जहाँ तक हमने पहले चेहरों लिखा है, ये हमारी भूल है। मरने के बाद सिर्फ एक ही चेहरा रह जाएगा हमारे पास, वो है हमारे पति का, जो अति दूर खड़ा बगैर भावों के शून्य दृष्टि से डरी हुई आंखों से ऊपर देखकर अपनी भी खैर मना रहा होगा। और शायद उसके मस्कीन चेहरे को देखकर हम उसके भावों को ताड़ न सकें। हमने यक बियक दिमाग को जोरदार झटका दिया और सशरीर लौटाए, पर कोरोना जी, आपने हमारे मरने के बाद के सारे कार्यक्रमों पर पानी फेर दिया। खैर, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अधिक समय के लिए अपने गांव चले जाइए और टीए हमसे ले लीजिए, क्योंकि रुपया पैसा भी बैंक में पड़ा पड़ा हमारी तरह बाहर निकलने को छटपटा रहा है। कोरोना जी ने यह सुनकर अपनी गुस्सैल दृष्टि हम पर डाली और बोले, अरे छद्म से युक्त महिला, तूने आज मेरी तारीफ करते हुए पीछे से कैसी लात मारी है। जब तक वैक्सीन नहीं बनती, हम तुम पर भारी हैं।